नमस्कार वृषभ राशि वालों, अगर आप चाहते हैं रोजाना सटीक राशिफल, पंचांग और उपाय तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बात करते हैं 23 अगस्त आपके राशिफल की और जानेंगे ग्रहों का प्रभाव। नौकरी, बिजनेस, पैसा, परिवार तथा आने वाले अवसरों के लिए ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं। सूर्य आपके चौथे भाव में है, बुध चौथे भाव में, केतु चौथे भाव में। आपके चौथे भाव में तीन ग्रह हैं इस समय, गुरु, सूर्य, बुध और केतु। शुक्र पांचवें भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल दूसरे भाव में। गुरु तीसरे भाव में बैठे हैं और चंद्रमा आठवें भाव में। वहीं शनि की बात करें तो 11वें भाव में और राहु 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। बात करते हैं नौकरी और कैरियर की। वृषभ राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेत 10वें भाव में राहु और 11वें भाव में शनि से बन रहा है। 10वां भाव का जो संबंध है वो कर्म और कैरियर से है। यही राहु होने के कारण कैरियर में सामान्य रास्ते से हटकर अवसर मिल सकते हैं। आप कोई नया रास्ता ही ढूंढेंगे। नई टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन वर्क, डिजिटल फील्ड, फॉरेन कनेक्शन या बड़े नेटवर्क से जुड़ने से फायदा हो सकता है। लेकिन राहु के कारण एक बात ध्यान रखनी होगी कि जल्दबाजी में जॉब चेंज करने या बिना पूरी जानकारी के डिसीजन ना लें। 11वें भाव का शनि धीरे धीरे लेकिन स्थायी लाभ की ओर संकेत करता है। इसका मतलब ये है कि आप मेहनत का परिणाम तुरंत ना मिले तो आपको परेशान नहीं होना है, लगातार प्रयास जारी रखें क्योंकि इससे आपको लॉन्ग टर्म फायदा मिलेगा। अब आप नौकरी में अगर प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सैलरी की या फिर कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी का इंतजार कर रहे हैं तो ये समय पेशेंस के साथ काम करने का है। और आपके लिए विशेष सलाह है कि अपने सीनियर के साथ बातचीत करते समय कोई भी कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें या कोई बहस में ना पड़ें। और ऑफिस में की जो पॉलिटिक्स होती है उससे भी दूर रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। बिजनेस करने वालों के लिए दूसरे भाव में मंगल और 10वें भाव में राहु काफ़ी इंटरेस्टिंग ये कॉम्बिनेशन है। और दूसरे भाव का संबंध धन और वाणी से है। मंगल यहाँ पर आपके बोलने की शक्ति और डिसीजन मेकिंग को तेज करेगा। लेकिन मंगल जैसा कि अग्रेशन बढ़ाता है तो आपके गुस्से में कही गई बात ग्राहक या पार्टनर के साथ समस्या पैदा कर सकती है। इसलिए सोच समझकर बातचीत करें। और बिजनेस में आपका एक शब्द फायदा करा सकता है और एक शब्द नुकसान। तो अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस, कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, ट्रेडिंग, टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ अगर आपका काम है तो आपको नए संपर्कों से फ़ायदा मिल सकता है। आप नए कॉन्टैक्ट बनाएंगे, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन किसी भी बड़े फाइनेंशियल कमिटमेंट में डॉक्यूमेंट और टर्म्स ध्यान से पढ़ें। पैसे और आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मिश्रित है और लेकिन संभावनाओं वाला है क्योंकि इनकम भी होगी और साथ साथ खर्चे भी लगे रहेंगे। तो 11वें भाव में शनि होने के कारण आपके इनकम में स्टेबिलिटी बनने का मौका मिलेगा, लेकिन पैसा धीरे धीरे बढ़ने के संकेत देगा। और दूसरे भाव में मंगल है तो मंगल अचानक खर्च देता है, खासकर घर, यात्रा या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना है या परिवार से जुड़े खर्चों पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। और गुरु तीसरे भाव में है और कर्क राशि में। ये स्थिति मजबूत मानी जाती है क्योंकि गुरु कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं और इससे आपको मेहनत, कम्युनिकेशन स्किल या सेल्फ एफर्ट्स को सपोर्ट देखने को मिलेगा। आज कमाई बढ़ाने के साथ साथ सेविंग बहुत ज़रूरी रहेगी। परिवार और घर की बात करें तो चौथे भाव में सूर्य, बुध और केतु का प्रभाव है जो आपके घर परिवार के मामलों को महत्वपूर्ण बना रहा है। घर में किसी पुराने विषय पर चर्चा हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य की बात आपको थोड़ी सी कठोर लग सकती है, बुरा लग सकता है। और केतु के कारण कभी कभी व्यक्ति भावनात्मक रूप से थोड़ा सा डिटेच महसूस करेगा। आपको अकेलापन थोड़ा अच्छा लगेगा और इसलिए घर में कोई भी छोटी बात को बड़ा ना बनाएं। अगर प्रॉपर्टी, वाहन या घर से संबंधित कोई निर्णय लेना है तो जल्दबाजी की जगह पूरी जानकारी के साथ आगे बढ़ना ठीक रहेगा। प्रेम और शिक्षा की बात करें तो पांचवें भाव में शुक्र है तो आपके प्रेम, क्रिएटिविटी और कला से जुड़े मामलों में आकर्षण बढ़ सकता है। आपको ये चीज़ें अचानक ही अच्छी लगने लगेंगी। हालांकि शुक्र कन्या राशि में है और शुक्र नीच के माने जाते हैं और इसलिए प्रेम संबंधों में ज़रूरत से ज़्यादा परफेक्शन या छोटी छोटी बातों को क्रिटिसिज्म
से बचना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए ये समय कंसंट्रेशन सुधारने का है। मोबाइल और डिस्ट्रैक्शन कम करके जो आप अगर स्टडी का पूरा प्लान बनाएंगे तो उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति की बात करें तो 8वें भाव में चंद्रमा होने के कारण मन थोड़ा-सा ज़्यादा आपका सोच सकता है। पुरानी बातों को बार-बार सोचने के बजाय अपने जो प्रेज़ेंट में काम में फ़ोकस करें। ये आपको वास्तविक स्वास्थ्य समस्या के लिए सलाह दी जाती है, क्योंकि आप ज़्यादा सोचेंगे तो आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। तो अपने इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। यात्रा का योग भी जान लेते हैं। 10वें भाव में राहु और तीसरे भाव में गुरु ट्रैवल और नेटवर्किंग से जुड़े अवसरों को सक्रिय करता है। काम के सिलसिले में यात्रा, दूसरे शहर से संपर्क, फॉरेन कनेक्शन की संभावनाएं बन सकती हैं। अगर विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट और ऑफिशियल रिक्वायरमेंट जो होती हैं उनको दोबारा से वेरीफाई करना ठीक रहेगा। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं और इसलिए शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करना आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही चौथे भाव में सूर्य और केतु का प्रभाव है। रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें और ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक 11 बार जप करें। और सुबह रविवार को सूर्य को जल अर्पित करते समय प्रार्थना करें और संकल्प लें। और इन उपायों को करने से आपकी जो व्यवहारिक और आर्थिक जो समस्याएं हैं उनमें सुधार देखने को मिलेगा। आज का शुभ अंक है आपके लिए 5 और 6 और शुभ रंग है सफ़ेद और हल्का। और आज का जो विशेष मंत्र है आपके लिए ओम श्री महालक्ष्मी नमः। और ये उपाय करने से आपको सफलता के साथ साथ जो आपकी आर्थिक जो परेशानियां हैं उनमें भी सुधार होता हुआ दिखता हुआ मिलेगा। ये था आपका आज का राशिफल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।